नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल बेस। तो पहले थ्योरम देखते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट बी एक्स बी ए लोकल बेस एट एनी पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ कैपिटल एक्स। बी एक्स क्या है? लोकल बेस है स्मॉल एक्स पॉइंट का। कैपिटल एक्स के लिए कोई भी एक पॉइंट एक्स है और इस पॉइंट एक्स पर बी एक्स क्या है? एक लोकल बेस है। तो अगर ये लोकल बेस है देन बी एक्स हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर ये लोकल बेस है तो इसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ रहेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? बी एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट स्मॉल एक्स के लिए बी एक्स क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। बी एक्स मतलब लोकल बेस, मतलब हर एक पॉइंट के लिए जो लोकल बेस होगा वो खाली नहीं होगा, मतलब लोकल बेस के अंदर कोई ना कोई मेंबर रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर ये बाकी 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है हमें बी एक्स को नॉन एम्प्टी दिखाना है। बी एक्स कौन है? लोकल बेस। लोकल बेस किसके लिए? पॉइंट एक्स के लिए, ठीक है। ये लोकल बेस है। लोकल बेस होल से स्पेस के लिए नहीं होता। बेस होल स्पेस के लिए होता है, लेकिन लोकल बेस सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो मान लीजिए एक्स क्या है, स्मॉल एक्स क्या है? एक पार्टिकुलर पॉइंट है इस कैपिटल एक्स स्पेस का, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पर लोकल बेस क्या ली है? बी एक्स, ठीक है। बी एक्स क्या है? लोकल बेस। तो पहले लोकल बेस का डेफिनेशन एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बी एक्स क्या है? बी एक्स है एक ऐसा कलेक्शन ऑफ टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। अ कलेक्शन ऑफ टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। तो बी एक्स क्या है? बी एक्स के अंदर जो मेंबर्स होगा वो सारे स्मॉल एक्स का टाउ नेबरहुड्स होगा। एक ऐसा कलेक्शन होगा जिसके पास एक प्रॉपर्टी रहेगा, मतलब इसके अंदर जो नेबरहुड्स है एक्स का, उस सारे मेंबर के लिए एक प्रॉपर्टी रहेगा। वो क्या होगा कि मान लीजिए एक्स के लिए, इस पॉइंट एक्स के लिए कोई भी एक नेबरहुड है इन, तो एक्स के हर एक नेबरहुड के लिए, इन के लिए इस कलेक्शन से एक मेंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इसका सबसेट होगा। मतलब फॉर एवरी नेबरहुड इन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट ऑफ इन। यही प्रॉपर्टी रहना पड़ेगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी रहता है लोकल बेस के लिए। ये क्या है? ये लोकल बेस का डेफिनेशन है। अगर बी एक्स लोकल बेस है तो ऑलवेज इस कलेक्शन से एक मेंबर बी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्स के हर एक टाउ नेबरहुड इन के सबसेट होगा। मतलब हर एक टाउ नेबरहुड इन के अंदर ये कोई ना कोई, यहाँ से कोई ना कोई एक मेंबर बिलोंग करेगा। मतलब मान लीजिए अगर इन 1 कोई और एक टाउ नेबरहुड है एक्स का, तो इस इन 1 के लिए भी यहाँ से एक मेंबर रहेगा b1 जो कि सबसेट होगा इन का, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू b1 सबसेट ऑफ इन 1, ठीक है। कुछ इस टाइप का होता है लोकल बेस। तो अब हम प्रूफ करेंगे ये। तो देखिए कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स एक ओपन सेट है। एक्स इज टाउ ओपन। तो एक्स अगर टाउ ओपन सेट है और एक स्मॉल एक्स क्या है? एक्स का एक मेंबर है, मतलब ये एक कैपिटल एक्स क्या होगा? इस एक्स का नेबरहुड होगा, क्योंकि ये ओपन है। ओपन सेट क्या होता है? उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो एक स्मॉल एक्स इसका एक छोटा सा पॉइंट है, तो एक्स इसका नेबरहुड भी होगा। सो एक्स इज ए टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स।
तो लोकल बेस का डेफिनेशन क्या कहता है कि हर एक नेबरहुड के लिए एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा यहाँ से, जो कि सबसेट होगा इसका। अब x भी एक नेबरहुड है x का, तो x के लिए भी यहाँ से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इसका। सो सिंस bx is a local base at any point x of x, और x क्या है, नेबरहुड है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बी, ए सेट b belongs to bx such that x belongs to b सबसेट ऑफ x, है ना, क्योंकि x नेबरहुड है एक स्मॉल x का। तो यहाँ लोकल बेस से एक मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इसका। यही तो डेफिनेशन है लोकल बेस का। तो देखिए, तो bx के अंदर ऑलवेज एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, कोई और ओपन सेट होना हो इस स्पेस के लिए, एक x, टाउ, ये स्पेस के लिए क्या ओपन सेट है और क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन हमको पता है कैपिटल X हमेशा ओपन ही होता है, तो ये एक ओपन सेट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए bx में ऑब्वियसली एक मेंबर रहेगा, हम ये देख पा रहे हैं। तो bx, इसका मतलब bx कभी भी खाली नहीं होगा, मतलब वहाँ एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज। सो bx इज़ नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। x क्या था, x कोई भी एक एलिमेंट था x का, मतलब आर्बिटरी एलिमेंट था। तो ये हर एक x के हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब ये हर एक पॉइंट x के लिए ऐसा होगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ b बिलोंग्स टू bx देन x बिलोंग्स टू b। अगर b कोई मेंबर है लोकल बेस का, x का लोकल बेस का कोई एक मेंबर है, तो x उस b में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या है, इफ़ b बिलोंग्स टू bx, हमको दिखाना है कि x भी b में बिलोंग करेगा, मतलब अगर b मेंबर है bx का तो x b का मेंबर होगा। देखिए b क्या है, bx का मेंबर है। bx क्या है, bx है लोकल बेस, सॉरी b ऐसे लिखूंगी मैं, b, ये bx है लोकल बेस। तो ये लोकल बेस है, तो ये कलेक्शन के अंदर कौन रहेगा, टाउ नेबरहुड्स ऑफ x, है ना, क्योंकि लोकल बेस किसका कलेक्शन होता है, x का टाउ नेबरहुड्स का ही तो कलेक्शन होता है। मतलब bx में जो मेंबर्स होता है वो x के कुछ टाउ नेबरहुड्स होता है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वहाँ एक मेंबर एग्जिस्ट हमेशा करेगा जो कि हर एक नेबरहुड का मतलब ये सबसेट होगा हर एक पॉइंट के लिए। तो जो मेंबर है वो नेबरहुड है। तो b अगर इसका एक मेंबर है, bx का अगर मेंबर है, तो ये b भी कोई भी एक नेबरहुड ही होगा, है ना, क्योंकि b तो bx का ही एक मेंबर है। तो b इज़ ए टाउ नेबरहुड ऑफ x, क्योंकि ये एक मेंबर है bx का, और bx के अंदर सिर्फ टाउ नेबरहुड्स ही आते हैं x का, तो b एक टाउ नेबरहुड है। तो b अगर टाउ नेबरहुड है x का, तो नेबरहुड के डेफिनेशन से हमको पता चलता है ऑब्वियसली x b में रहेगा, क्योंकि b क्या है, नेबरहुड है, मतलब उसे तो कंटेन करेगा ही, है ना, ये नेबरहुड का डेफिनेशन है। सो x बिलोंग्स टू b, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ़ a बिलोंग्स टू bx। a अगर लोकल बेस का एक मेंबर है x का और b भी एक लोकल बेस का मेंबर है, तो देयर एग्जिस्ट a c बिलोंग्स टू bx सच दैट c सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, bx क्या है, bx एक लोकल बेस है x का, और a क्या है, a एक मेंबर है, a बिलोंग्स टू bx, और क्या कहा है, b भी एक मेंबर है लोकल बेस का।
तो अभी हमने कहा कि लोकल बेस का मेंबर है मतलब एक्स का कोई ना कोई टाउ नेबरहुड है। तो ए भी बी एक्स का मेंबर और बी भी बी एक्स का मेंबर, मतलब ये दोनों ही नेबरहुड होगा एक्स का। सो ए कोमा बी और टाउ नेबरहुड्स ऑफ एक्स। तो ए और बी अगर नेबरहुड है एक्स का तो इनका इंटरसेक्शन भी होगा नेबरहुड। इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना, ये नेबरहुड का प्रॉपर्टी है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नेबरहुड है। और बी एक्स क्या है, बी एक्स है लोकल बेस। तो लोकल बेस का डेफिनेशन से हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इसका, क्योंकि ये भी एक नेबरहुड है। सो देयर एग्जिस्ट C belongs to Bx such that x belongs to C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना, क्योंकि ये एक नेबरहुड है। और लोकल बेस का डेफिनेशन है कि x के हर एक नेबरहुड के लिए यहाँ से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा। तो यहाँ से एक C मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है इस नेबरहुड का। तो ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमको कि C सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही प्रूफ करना था हमको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ A बिलोंग्स टू Bx देन देयर एग्जिस्ट ए सेट B सच दैट X बिलोंग्स टू B सबसेट ऑफ A। अगर A लोकल बेस का एक मेंबर है तो वहाँ एक सेट रहेगा B सच दैट X बिलोंग करेगा B में और B सबसेट होगा इस A का। And such that for every point y belongs to B, there exists a C belongs to by satisfying C subset of B। और क्या है, for every point B, इस सेट B के हर एक पॉइंट y के लिए वहाँ एक सेट C एग्जिस्ट करेगा। और ये C कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ का मेंबर होगा, देखिए B ऑफ y, ये B ऑफ y मतलब ये B ऑफ y मतलब है ये y का लोकल बेस है। जैसे कि यहाँ आपने देखा है Bx है x का लोकल बेस, तो By भी क्या होगा, y का लोकल बेस, है ना। ये y पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये y का लोकल बेस है। तो y का लोकल बेस से एक मेंबर C एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा फिर से इस B का। ये देखकर कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये आप जब प्रूफ करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले क्या कहा है कि A बिलोंग्स टू Bx, है ना। पहले कहा है कि A बिलोंग्स टू Bx, मतलब A लोकल बेस X के लोकल बेस का एक मेंबर है। तो लोकल बेस का मेंबर है मतलब एक्स का कोई ना कोई टाउ नेबरहुड है ए। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज़ ए टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स। अब हम नेबरहुड का डेफिनेशन लगाएंगे। ए अगर नेबरहुड है एक्स का तो वहाँ एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट। और ओपन सेट कहाँ पर होगी, टाउ में होगा, है ना, क्योंकि टाउ नेबरहुड है तो टाउ ओपन सेट होगा। सो देयर एग्जिस्ट ए टाउ ओपन सेट B such that X belongs to B सबसेट ऑफ A, है ना। ये नेबरहुड का डेफिनेशन है। ए अगर नेबरहुड है तो वहाँ ऑब्वियसली एक ओपन सेट रहेगा जो कि सबसेट होगा उस नेबरहुड का। ये नेबरहुड का डेफिनेशन है। अगर अपने नेबरहुड का डेफिनेशन नहीं पढ़े हैं तो वो पहले जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बी क्या है, बी है टाउ ओपन सेट। हम लिखेंगे सिंस बी इज़ ए टाउ ओपन सेट। तो बी अगर टाउ ओपन सेट है और किसी भी टाउ ओपन सेट क्या होता है, उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है ना। किसी भी ओपन सेट उसके
हर एक नेबरहुड का नेबरहुड होता ही है। तो बी अगर टाउ ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा इसके हर एक पॉइंट के लिए। सो इट्स ए टाउ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब हम इसके हर एक पॉइंट के लिए लिखेंगे। अब मान लीजिए इसके एक पॉइंट है वाई। वाई क्या है? एक आर्बिटरी पॉइंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स अ टाउ नेबरहुड ऑफ एवरी पॉइंट वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब ये वाई पॉइंट हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये खुद का हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। अब देखिए बी वाई क्या है? बी वाई है लोकल बेस एट वाई। हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ वाई पॉइंट लिए हैं इसलिए हम वाई पॉइंट के लिए लोकल बेस एक बनाएंगे। ठीक है, एक इमेजिन कर लेंगे कि बी वाई इज़ ए लोकल बेस एट वाई। सो बी वाई इज़ ए लोकल बेस एट वाई, है ना। तो ये अगर लोकल बेस है वाई का तो इस लोकल बेस से एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा बी का। क्योंकि बी क्या है? बी है नेबरहुड किसका? वाई का। बी खुद के हर एक पॉइंट वाई का नेबरहुड है। बी क्या है? नेबरहुड है वाई का। बी इज़ अ नेबरहुड ऑफ वाई और बी वाई क्या है? लोकल बेस है। तो लोकल बेस के डेफिनेशन से हिसाब से हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इस वाई का हर एक नेबरहुड का। मतलब बी क्या है? बी इज़ ए नेबरहुड ऑफ वाई। ठीक है, ये पहले याद रखिए, बी इज़ ए नेबरहुड ऑफ वाई। और बी वाई क्या है? बी वाई है लोकल बेस। तो लोकल बेस का डेफिनेशन क्या है कि मतलब ये लोकल बेस कहाँ पर? ये लोकल बेस एट वाई। तो लोकल बेस एट वाई का डेफिनेशन क्या है कि वाई के हर एक नेबरहुड के लिए देयर एग्जिस्ट ए मेंबर ऑफ बी वाई। मेंबर क्या है? मेंबर किसी भी मेंबर ले लीजिए। मान लीजिए वो मेंबर है सी। सो देयर एग्जिस्ट ए मेंबर सी ऑफ बी वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू सी सबसेट ऑफ एन, है ना। मतलब एन क्या है? एन किसी भी नेबरहुड है वाई का। तो ऑलवेज वहाँ से मतलब ये इस लोकल बेस से एक मेंबर सी टाइप का कोई एक मेंबर रहेगा जो कि सबसेट होगा उस नेबरहुड पर। तो और यहाँ नेबरहुड के जगह कौन है? बी है। बी खुद ही वाई का एक नेबरहुड है। तो बी के लिए भी एक मेंबर रहेगा यहाँ से, एक मेंबर रहेगा यहाँ से जो कि सबसेट होगा इसका। सो और ये किसके लिए? देखिए ये हर एक पॉइंट वाई के लिए, क्योंकि वाई क्या है? बी का ही मेंबर है और हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो फॉर एवरी पॉइंट वाई बिलोंग्स टू बी there exist C belongs to by such that C subset of B, है ना। क्योंकि B क्या है? B एक नेबरहुड है Y का और ये है लोकल बेस। तो यहाँ से एक C टाइप का सेट रहेगा जो कि सबसेट होगा B का, और ये Y क्या है? B का हर एक पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक बी के हर एक पॉइंट वाई के लिए इस लोकल बेस से एक मेंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा, मतलब ये सी सबसेट होगा इस बी का, और ये हर एक पॉइंट के लिए। तो देखिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। या यहाँ क्या था? ए बी एक्स का एक मेंबर था और इसके लिए एक सेट बी एग्जिस्ट कर रहा था जो कि सबसेट हो रहा था ए का। देखिए यहाँ ए क्या है? ए बी एक्स का मेंबर है और ए सेट के लिए एक मेंबर बी और बी सेट
एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सबसेट हो रहा है ए का, क्योंकि बी क्या है, बी एक ओपन सेट है और ये ओपन सेट कहाँ से आया, क्योंकि ए नेबरहुड है, इसीलिए यहाँ से हमको एक सेट मिला जो कि सबसेट हो रहा है ए का। फिर क्या था, फिर था कि उस सेट बी का हर एक पॉइंट वाई के लिए हमको एक सी सेट मिलेगा वाई के लोकल बेस से, जो कि सबसेट होगा फिर से बी का। अब देखिए यहाँ से भी ये सेट बी के लिए लोकल बेस है बी वाई है ना। और ये बी क्या है, ये बी एक ओपन सेट है, इसीलिए ये एक नेबरहुड है, ये नेबरहुड है इसके हर एक पॉइंट वाई का। और इसके हर एक पॉइंट वाई के लिए ये नेबरहुड अगर है तो इस लोकल बेस से एक मेंबर सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो कि सबसेट होगा इस नेबरहुड का, क्योंकि ये नेबरहुड है वाई का और ये हर एक पॉइंट के लिए। तो एक सी एग्जिस्ट कर रहा है हर एक पॉइंट वाई के लिए, बी के हर एक पॉइंट वाई के लिए एक एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मेंबर है बी वाई का, और ये सबसेट है इस बी का। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया इस टाइप का। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप अगर इसे रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे तो ये आसान हो जाएगा। सो आई होप आप ये लेक्चर समझ पाए हैं। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।